दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएसटी प्रैक्टिस सेट जो कि सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर एंड बार बार आने वाली सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चंस और आने की संभावना, चारों क्वेश्चंस को कंप्लीट करके कंबाइंड ये प्रैक्टिस सेट रेडी किया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे आपको प्रीवियस पेपर, डिटेल क्लास कॉन्टेंट, शॉर्ट, मैराथन वीडियो तीनों को कंप्लीट कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे। आप अपनी अगली इतिहास की कक्षा में औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में आए परिवर्तन के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। आप इनमें से किन विषयों या क्षेत्रों पे बल देंगे? विभिन्न दरबारों में अपनाई गई संरक्षण विधियां, बिल्कुल सही, इस पे हम देंगे। अंग्रेजी की आवश्यकताओं का दरबारी चित्रकारों पर प्रभाव, बिल्कुल सही। अंग्रेजी की आवश्यकता क्या थी, दरबारी चित्रकारों को इससे प्रभाव क्या था, यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, भारतीय सूक्ष्म चित्रकारों की वास्तविक चित्र बनाने की अक्षमता। ये अक्षमता पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग इसमें नहीं आएगी बच्चे में। थॉमस और विलियम डैनियल के चित्र, तो इसमें भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। नोट डाउन करेंगे ए और बी, केवल ए और बी सबसे बेस्ट आंसर, केवल ए और बी सबसे बेस्ट आंसर नोट डाउन करेंगे। और आंसर में केवल नेगेटिव में नहीं माना जाएगा। ओके, 32 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन पद्धति छात्र को स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज और रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान करेगी? देखेंगे, स्वयं का अधिगम, स्वयं का मूल्यांकन नहीं, स्वयं का मूल्यांकन हो तो अधिगम के लिए आकलन कहलाएगी। लेकिन बात ये हो रही थी कि स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज यानी कि रिकॉर्ड रखने का अधिगम की तरह आकलन। नोट डाउन करेंगे, अधिगम की तरह आकलन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 33 लेंगे। आप कक्षा में विविधता इन द सेंस, विविधता जो इसे मल्टीपल सांस्कृतिक की बात आप कर सकते हो। आप कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पना को समझे हैं या नहीं। आप आकलन के तौर पे क्या करेंगे? तो भाई आकलन के तौर पे हम रचनात्मक आकलन करेंगे, बिल्कुल सही, नोट डाउन करेंगे। 34 लेंगे। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र बजाते हुए सिक्के पे देखा गया था? तो सिक्के पे समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए देखा गया था। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 35। अब देखते हैं पेडागोजी, इतिहास के अवधिकरण यानी कि काल कर्म, एबीसी पे चूज करिए क्या सही है। चेक करते हैं। ऑप्शन 1, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। ये तो बिल्कुल सही, 3 युगों में बांटा। विभाजन धर्म के विचार पे आधारित था, ये भी था कि धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई, यह भी सही था। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों का तीनों सही ऑप्शन, नोट डाउन करेंगे। 36 लेंगे। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। करते हैं। ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही। मद्रास प्रेसिडेंसी में वरेशलिंगम पतल्लू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, बिल्कुल सही। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं करते थे, नोट डाउन करेंगे, आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। ए और बी सही, नोट डाउन करेंगे, ए और बी राइट आंसर। 37 लेंगे। दिए गए कथन ए बी पे विचार करते हैं, चलिए विचार करें ए बी पे। पृथ्वी का खिंचाव बल और सौर मंडल को बांधे रखता है, बिल्कुल इस पे विचार ना करें, नेगेटिव है। बाह्य ग्रह यानी कि बाहर के ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा चट्टानों से बने हैं, इस पे भी आप विचार नहीं करेंगे। ए और बी दोनों का दोनों गलत है, ए और बी दोनों का दोनों गलत ऑप्शन है, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 38 लेंगे। महाद्वीप धाराओं के बारे में इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इनके बारे में। 38, महासागरीय धारा के संदर्भ में 2 कथन पे विचार करिए। जिस स्थान पे गर्म और ठंडा जलधारा मिलती है विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है, बिल्कुल सही। ठंडी और गर्म जब पानी यहाँ पे जहाँ मिलती है वहाँ पे काफी ज्यादा फिशिंग होती है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये सही ऑप्शन है।
जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है उस स्थान में नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक धारा इधर से आ रही होती है तो इस धारा इधर से, तो भैया बोटिंग करने में या नौ संचालन में दिक्कत इसलिए आगे होगी क्योंकि भाई धारा तो एक नहीं है ना, धारा तो डबल है, इधर से भी और इधर से भी है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इन द सेंस क्वेश्चंस ए और बी दोनों का दोनों सही है, क्वेश्चंस दोनों का दोनों सही है। 39 लेंगे, जल एक संसाधन के संबंध में एबीसी पे विचार करें। चेक करते हैं, विचार करते हैं एबीसी पे कि तीनों का तीनों क्या है। पृथ्वी पे जल ना बढ़ाया जा सकता और ना घटाया जा सकता, ये तो कॉमन क्वेश्चन से, ये सही है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, यह भी सही है। जल एक नवीनीकरण संसाधन है, यह भी सही है। ए, बी और सी तीनों का तीनों सही है। विचार करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व किसे है? तो भैया ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 41 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पे चाय बेचती है, ओके। वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है, ओके। घर वापस आके खाना भी बनाती है, बिल्कुल सही। कपड़े धोती भी है, गुड। घर की सफाई भी करती है, ओके। फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने भी जाती है, अच्छा, फिर बाजार भी जा रही है। तो वो क्या कर रही है? देखभाल कार्य नहीं कर रही है, गृह कार्य तो नहीं कर रही है, भुगतान के बदले नहीं, दोहरा कार्य कर रही है। नोट डाउन करेंगे, क्योंकि वो काम भी कर रही है, घर के काम भी कर रही है, दोनों काम में डिफरेंट है, तो दोहरा बोझ कर रही है। नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। 42 लेंगे, निम्नलिखित कथनों पे विचार करते हैं। चलिए करते हैं विचार। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए तो अल्पसंख्यक कहते हैं। इस पे तो विचार कर सकते हैं। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। नोट डाउन करेंगे, दोनों का दोनों लगा करके नेगेटिव टैग वर्ड को इसे पॉजिटिव बनाया गया है, क्योंकि केवल और ही मिलने से वर्ड पॉजिटिव होता है। नोट डाउन करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात हो रही है। केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, यानी कि सीमित ही नहीं है बल्कि व्यापक है, बल्कि सत्ता, संसाधन और पहुंच आदि मुद्दे से जुड़े हैं, बिल्कुल सही। ए और बी दोनों का दोनों सही ऑप्शन। नोट डाउन करेंगे। 43 लेंगे, सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सामाजिक, चेक करते किनसे जुड़ा है। परियोजना और असाइनमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से रटने को समझने के लिए, बिल्कुल सही। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस को समझें। रटने के बजाय यहाँ पे बात हो रही है कार्यान्वयन, यानी कि एक्टिविटी इन द सेंस। आप इसकी इंग्लिश मीनिंग को देखिए। अ शिफ्ट फ्रॉम रोल लर्निंग टू कॉम्प्रिहेंशन थ्रू द ऑफ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट। नोट डाउन करेंगे, तो शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग, सबसे पॉइंट तो ये था, अ शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग, यानी कि रटने से ज़्यादा हम उसे एक्टिविटीज़ पे कन्वर्ट करें, ऑप्शन ये था। नोट डाउन करेंगे, परियोजना और असाइनमेंट के माध्यम से रटने के बजाय समझने के लिए, ओके। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन बी स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से। तो स्मृति इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है कि हम बच्चे के स्मृति को हम ये करें। अब देखो ऑप्शन सी, जटिल महंगी शिक्षण सहायक चीज़ों का बार बार उपयोग, यह भी हम पॉजिटिव में नहीं मान सकते। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। स्कूली पुस्तकालय को सुचारू संचालन, ओके, संसाधन को उपयोग में लाने के लिए शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता से, बिल्कुल सही। शिक्षक की क्षमता क्या है, इनकी सृजनात्मकता क्या है, ये बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। ए और डी सबसे व्यापक ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 लेंगे। मान ले कि आप, चलिए मान ही लेते हैं, मान ले कि आप छात्र को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक इन द सेंस सबसे पॉजिटिव है? अब हमें सैलरी रेट के बारे में मुझे स्टूडेंट को सिखाना है या आपको सिखाना है, तो आप क्या करोगे? श्रमिक से आंकड़ों का एकत्रित कर, बिल्कुल सही। उस लेबर से जो आकृतिक टैक्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड भी है। वेतन पर सरकारी विवरण, ये रिलेटेड नहीं है, प्रासंगिक भी नहीं है। श्रम कानून इससे नहीं
उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण भी नहीं। नोट डाउन करेंगे क्योंकि आप इस टैक्स की बात कर रहे हो कि श्रमिक से आंकड़ा एकत्रित कर, इन द सेंस टैक्स है कि डूइंग की बात हो रही है, डेटा कलेक्ट फ्रॉम वर्कर, ओके, कर इन द सेंस या डूइंग की बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है, वो टैक्स की बात नहीं हो रही। श्रमिक आंकड़ों से आंकड़े एकत्रित करके, यानी कि करने की बात हो रही है, डू की बात हो रही है, तो एकत्रित करेंगे तो भाई ये तो वेतन दर के लिए पॉजिटिव है, लेकिन सरकारी विवरण, श्रम कानून ये नेगेटिव है। नोट डाउन करेंगे। 45 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो कर का टैक्स भी होगा, कर का मतलब डूइंग भी होगा। 45 निम्नलिखित एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग है। अच्छा, विशिष्ट के कुछ भाग है, ए बी सी डी ई, अच्छा ये क्या है, सीरियल, अच्छा सीरियल करके लगाना है। तो आप विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट को आप कैसे लगाओगे, इनका एक ट्रिक है। सबसे पहला आप ये जान लें, इनका एक ट्रिक को आप समझें कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप बना रहे हो, किसी भी चीजों में कैसे बनाओगे। सबसे पहले शोध प्रश्न के लिए आप पृष्ठभूमि, इन द सेंस रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सबसे फर्स्ट आप देखोगे, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आप आंकड़ा को ढूंढोगे, एकत्र करोगे। सबसे पहला वर्गीकरण, आंकड़ा का स्रोत क्या है उसे आप कलेक्ट करोगे, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद सुझाव परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है, ये आप देखोगे, इसका सबसे क्रम कौन सा होगा, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद विश्लेषण तथा चर्चा करेंगे आप। सब कुछ होने के बाद सारांश तथा निष्कर्ष तक आप पहुंचेंगे, इन द सेंस CDABE, CDABE ऑप्शन नोट डाउन करेंगे, काफी व्यापक है, क्वेश्चंस है। 46 लेंगे, विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार यानी कि तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ये तो भाई ये एक दूसरे का विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो यह क्या है, समाजवाद नहीं है, ये तो विविधता है, नॉर्मल सा क्वेश्चंस है, नोट डाउन करेंगे। 47 को लेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा, ओके, अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। अच्छा, कैसे करेंगे भाई, शिक्षक को अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, अच्छा पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए, ये तो पॉजिटिव हम मान सकते हैं इस चीज को कि हाँ ये हो सकता है, ओके। ऑप्शन बी, छात्र का अपने संवयस्क के आकलन का लगातार प्रयोग। भैया छात्र का संवयस्क नहीं, आकलन ये नहीं कि छात्र का संवयस्क, ओके। आकलन की बहुविध रणनीति का प्रयोग, ये तो कर सकते हैं कि मल्टी टाइप से हम आकलन करेंगे, इसे तो हम मान सकते हैं, सी को नोट डाउन करेंगे, इससे हम मान सकते हैं। अब आकलन की, ऑप्शन डी को देखेंगे, आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करने के समय बोर्ड के दिशा निर्देश, अरे भाई बोर्ड का दिशा निर्देश का कभी भी यूज नहीं करते आकलन में, नोट डाउन करेंगे। ए और सी इन द सेंस ऑप्शन टू सही, कभी भी आकलन में बोर्ड का क्या मतलब है। अब देखो 48 लेंगे, ये तो प्रीवियस क्वेश्चंस में, भीमबेटका का पुरातत्व स्थल के किस राज्य से पाया गया, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नोट डाउन करेंगे, भीमबेटका मध्य प्रदेश, और ये पूरा पाषाणिक काल है, नोट डाउन करेंगे। काल अगर पूछा जाए तो पूरा पाषाणिक काल है। चित्रकला भी यहाँ से मिला, एलोरा का गुफा भी मध्य प्रदेश, नोट डाउन करेंगे। अब देखो ऋग्वेद 49 निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करें, यानी कि अवरोही काल में लगाएं, नोट डाउन करना। अब सबसे पुराना काल तो मुझे 3500 ऋग्वेद मौर्य समय, उसके बाद ही सारा चीज वैदिक सब होता है। सबसे पहला तो आपका ऋग्वेद, यानी कि इन द सेंस ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। तो लास्ट में ये तो आपको ये ऐसे भी आप चुटकी में कर सकते हो, सिंपल सा बात है, नोट डाउन करेंगे, ऐसे भी आप सिंपल कर सकते थे। तो सबसे पहला यानी कि लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की ओर जाना है, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, उसके बाद बौद्ध धर्म का उदय, उसके बाद वर्ण व्यवस्था, सबसे लास्ट में ऋग्वेद की रचना, नोट डाउन करेंगे। ऋग्वेद की रचना संस्कृत में हुई थी, ये भी सबसे पुराना वेद भी है, नोट डाउन करेंगे। ऋग्वेद इसकी संस्कृत में है, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया था, नोट डाउन करेंगे। काफी पॉइंट और क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 50 को चेक करते हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए, ये तो मान सकते हैं, हाँ ये तो सही है, इसके बीच 3 आंदोलन चली थी। ऑप्शन आर को चेक करते हैं, अंबेडकर का मुख्य लक्षण सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति, अरे भाई अंग्रेजी शासन की शक्ति ने भारत की शक्ति दिखाना था, इन द सेंस ए सही है, आर गलत है। अंबेडकर ने संविधान बनाया तो अंग्रेजी शक्ति अंग्रेजों के खिलाफ थे, कभी भी उनके साथ नहीं थे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 को चेक करते हैं।
अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, बहुत आसान भी है। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंड के विषय में दिए गए कथनों पे विचार करते हैं या कथन को देखते हैं। हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो सही है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहते हैं, यह भी सही है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है, ये गलत है। ध्रुव तारा उत्तर की ओर होता है, नोट डाउन करेंगे। एक ही दिशा में पुराने जमाने में इसी को देख के दिशा का नियंत्रित किया जाता था। ऑप्शन डी को चेक करेंगे। चंद्रमा अलग समय पे अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है, ये भी तो सही है। अमावस्या पूर्णिमा, ये तो ए बी डी यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 ए बी डी ए सी डी ओके 51, हाँ ये ओके, वो उत्तर ओके सही है। 52 लेंगे। 52, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। करते हैं। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। कारण क्या है? वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पे निर्भर करता है। दोनों का दोनों तो सही है। और आर व्याख्या ए क्या करेगा? यानी कि 2 सही है, आर व्याख्या ए क्या करेगा? ए आर दोनों सही है, लेकिन नहीं, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए का। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, आर व्याख्या नहीं करती है। ए आर दोनों सही है, लेकिन हाँ ओके, ये दोनों का दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए का। सही तो है दोनों ऑप्शन, नोट डाउन करेंगे। इसी जगह पे आईक्यू को चेक किया गया था। इन द सेंस देखेंगे, फिर से क्वेश्चंस को समझो। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ओके, स्थल की ऊंचाई इन द सेंस, स्थल इन द सेंस क्या कह सकते हो आप? मैदान ही का। उसकी ऊंचाई वनस्पति की विशेषता यानी कि ये संबंधित कारण वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। इन द सेंस मोटाई पे निर्भर करती है, ढाल, वृद्धि ढाल, ये हम नहीं कह सकते एक्यूरेट कि हाँ इसी पे ही डिपेंड करती है। नोट डाउन करेंगे, यानी कि दोनों का दोनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन आर सही व्याख्या ए की नहीं है। जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 लेंगे। दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, सही विकल्प का चयन करते हैं। ओके, करते हैं सही विकल्प का चयन। एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता इन द सेंस उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। कारण कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं। तो बिल्कुल सही, कुछ का मूल्य है, कुछ का मूल्य नहीं है। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कुछ का मोल है, कुछ का मोल नहीं है। अब ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड हो गया। गांव के जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी भाई किसको होता है? पटवारी को होता है। भूमि नापने वाला जो होते हैं उनके पास, उन्हें हम जारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जारी भी कहते हैं। 55 लेंगे। हिंदू अधिनियम 2005 ने क्या संभव है? देखो, मैंने कितना प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन था, लेकिन शब्दों से यहाँ पे खेला गया। मैंने जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है मेरे, वो समझ गए होंगे और वो इस क्वेश्चन को लगा के आ जाएंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया था। ये इसका मेन काम था कि लड़कियों को भी पिता के संपत्ति में हिस्सा मिले। सिंपल सा, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार। नोट डाउन करेंगे। माता पिता की संपत्ति बेटियों का बराबर हिस्सा है, ये ऑप्शन सही है। पुरुष को उसकी बहन के दहेज और पुरुष को अपने बहन का दहेज पे भी अधिकार है। अरे, दहेज और संपत्ति में अधिकार है, ये बिल्कुल नहीं है। ए ऑप्शन सही और बी दोनों सही नहीं है। ए सही और बी गलत है। नोट डाउन करेंगे, ए सही और बी गलत है। 56 लेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनते हैं। ओके, ए लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वो गरीब और निर्धन है, ये तो मान सकते हैं। आर गरीब, निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता का मुख्य कारण है, ये भी हम मान सकते हैं। ये तो रियल कथन कह सकते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। हम इसी में ही सिमट जाएंगे। नोट डाउन करेंगे और सही भी है। 57 भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव में आप रोल प्ले करवाओगे। निम्नलिखित में से
किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक होगा। अब रोल प्ले कराओगे, चेक करते हैं। ऑप्शन 1, उन तरीकों और साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया। अरे भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, रोल प्ले करवा रहे हैं, कुछ क्रिटिकल चीजों, रियलिस्टिक चीजों को देंगे। ऑप्शन बी, समाज के हसियाई समूह के साथ समानुभूति। बिल्कुल सही है, पिछड़े वर्ग, SC ST और जो हसियाई समूह है उनके लिए समानुभूति माने इक्वल, ये हम मान सकते हैं रोल प्ले से, ये सही है। औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता इन द सेंस छुआछूत जो थी, चलन कैसे था। अस्पृश्यता की बात हो रही है, छुआछूत की बात हो रही थी, अस्पृश्यता का चलन कैसे था। ए, बी और सी को हम मान सकते हैं, केवल बी और सी। क्वेश्चन नंबर 58। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट और शॉर्ट मैराथन का वीडियो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर लो। आप प्रीवियस ईयर मैंने इतने क्लासेस एक्सप्लेन के साथ करवाए हैं, एक बार देख लो, 2 से 4 दिन में ही आप पूरा कंप्लीट सीटेड कर लोगे। एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो एक बार देख लो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप टाइम बचा नहीं है, हो सकता है आपकी तैयारी आप अच्छा ना कर पाए, तो शॉर्ट मैराथन का वीडियो एंड प्रीवियस ईयर पेपर इनकी क्लासेस को आप ज्वाइन करो, इस बार का सीटेड गारंटी आप निकाल लोगे, मेरा भरोसा है। नोट डाउन करेंगे कुछ, और वीडियो को लाइक जरूर करना और उन लोगों तक शेयर करना जिनको जरूरत है। किसी जरूरतमंद का जरूरत को पूरा करोगे, ऊपर वाला भी ऊपर से देख रहा होगा, आपको दुआ जरूर मिलेगी, उसका सपोर्ट करो। जिन लोग पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं या जिन लोगों की जरूरत है, आसान भाषाओं में वीडियो को ढूंढ रहे हैं। 58, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। चेक करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है कि अब क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। देख, ऑप्शन 1, प्रश्नोत्तरी क्विज का आयोजन करना, जिसमें, ये तो सही है, जिसमें सभी बच्चे का उत्तर शिक्षक द्वारा लिखवाए गए नोट्स में है। नहीं, यहाँ तक सही था, बाकी नोट्स लिखा है तो उससे उसका आंसर उसे पता ही, तो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पे होगी। ऑप्शन बी को चेक करेंगे, विद्यार्थियों को नियमित तौर पे पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। पाठ्य पुस्तक क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं है, वो एक साधन है और एक नेगेटिव टैगवर्ड के श्रेणी में आता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन सी, कक्षा में वाद विवाद को आयोजन करेंगे, यही तो सही है, के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना। वाद विवाद अगर कराते हुए तो सही है, क्योंकि बच्चा क्रिटिकल होगा। ऑप्शन डी, बच्चे को समाचार पढ़ने तथा उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी मान सकते हैं। सी और डी, अब ऑप्शन तो नहीं, हाँ अच्छा ऑप्शन दिए थे, यानी सी एंड डी ऑप्शन 4, जी हाँ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान के लोगों का जीवन विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस योजना करने के लिए निम्नलिखित क्रम से लगाएंगे। मैडम तो काफी अच्छा कर रही है और बहुत ही टफ कर रही है। जी मैडम, चेक करते हैं मैडम सबसे पहले क्या करेगी। रेगिस्तान में प्रोजेक्ट चाहिए मैडम को, ठीक है मैडम जी। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कक्षा में प्रोजेक्ट करना नहीं, आंकड़ा नहीं, उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बने। सबसे पहले मैडम उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेगी जिस पर परियोजना बनाई जाती है। डिसीजन मेकिंग सबसे पहले, नोट डाउन करेंगे, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन ई, परियोजना कार्य हेतु उद्देश्य का निर्माण। सबसे पहले उद्देश्य, पहले तो डिसीजन लेने के बाद अब उद्देश्य क्यों, किस लिए, किस वजह से, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आंकड़ा एकत्रित करेंगे, फिर उसके बाद डेटा को एकत्रित करेंगे, आंकड़ा एकत्रण की योजना। अब यहाँ पे देखो एकत्रित को एकत्रण दिया गया है, ये सिर्फ शुद्ध हिंदी से ही खेलेंगे आपके, और कुछ नहीं कर सकते सीटेड वाले, डरना मत। और ऑप्शन सी, उसके बाद जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों इत्यादि आंकड़ों के स्रोत को ढूंढना, आंकड़े एकत्र करना और उनका प्रदर्शन करना, नोट डाउन करेंगे। लास्ट में कक्षा में परिणाम यानी कि प्रदर्शन प्रोजेक्ट करेंगे। इन द सेंस आपका ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू 59 एंड द सेंस डी, सबसे डी ई बी सी ए, नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले आप उसे और साइलेंट माइंड से इसे अब दोबारा कर लो, समझ जाओगे। 60 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ओके, आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान समझ निम्नलिखित में से कौन से पहलुओं का आकलन
नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इन द सेंस नेगेटिव में है, नेगेटिव ढूंढो। जल चक्र के 4 मुख्य चरण, इसे आप तो बताओगे। वर्षा और संघनन के बीच अंतर, ये भी तो पॉजिटिव है। पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता है, ये भी सही है। मीठे पानी के स्रोत, भैया ये तो एक लिमिटेड है, इन द सेंस आप इसे ऐसे भी ले सकते थे, मुक्त अंतर बंद अंत, ये जो है बंद अंत यानी कि क्लोज माइंडेड क्वेश्चंस है और सारे के सारे ओपन माइंडेड थिंकिंग है। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो एक बार जाके देख लो। इस बार का सीटेड आपका स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।